बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। अंगूर या किसी भी फल का सिरका एक दिन में कभी भी नहीं बन सकता। जो भी आपसे कहे ना तो समझे वो गलत बात कह रहा है। जिस तरह दही को बनाने के लिए चाक की ज़रूरत होती है ना, तो अच्छी क्वालिटी का सिरका बनाने के लिए फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। सिरके के ऊपर आने वाली बलाई को मदर कहा जाता है। इसकी वजह से भी आप सिरका बना सकते हैं। सिरके में फंगस ना लगे, इससे बचाव के लिए क्या क्या टिप्स हैं, ये सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सके, इसके लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ नीचे घंटी के निशान को ऑल भी कर देंगे ना, तो आपको हमारे यहाँ नई अपलोड होने वाली व्लॉग और रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। सब्ज़ और काले अंगूर के साथ साथ अंजीर भी हमारे घर में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें महफूज करने के लिए हम क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, इससे मतलब व्लॉग तो अपलोड हो चुके हैं ना। ताज़ा अंजीर देखें, दिखने में इस तरह से नज़र आती है, इसका व्लॉग हम अपलोड कर चुके हैं कि साबित अंजीर को ना किस तरह से महफूज किया जाता है। उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी जनाब। अभी तो हम बना रहे हैं अंगूर का सिरका। हमारे घर मेहमान आए हुए थे, उनके लिए भी हमने सब्ज़ और काले अंगूर तोड़ लिए। इसी तरह कुछ इर्द गिर्द के घरों में भी ऐसा गिफ्ट हमने अंगूर भिजवाने थे। कुछ काले अंगूर हमने मज़ीद भी तोड़ने थे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गेट के पिलर के साथ तक ना काले अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे खुले बाउल में डालते हुए ना ढेर सारा पानी में अच्छी तरह से 2 से 3 पानियों में धोएंगे। अंगूर को महफूज करने के लिए हमने कभी भी स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गर्मी के मौसम में आप जानते हैं ना कि कितनी आंधी वगैरह आती है, तो बेल पे लगे लगे अच्छी खासी इस पर डस्ट आई हुई है। जब तक इसका पानी क्लियर नहीं आएगा ना, तब तक आपने इसे 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से धो लेना। उसके बाद हम इसे निचोड़ने के लिए रख देंगे। अंगूर का पानी जब अच्छी तरह से निचड़ गया तो हमने कपड़े पे फैला के इसे 1-2 दिन के लिए ना पंखे के नीचे रख दिया, ताकि खूब अच्छी तरह से इसमें पानी की जो भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। और एक दफ़ा हमने ना इसका किचन टॉवल भी चेंज किया था, ताकि जो कपड़े की नमी है ना उसकी वजह से भी अंगूर पे किसी किस्म का फंगस ना लगे। अब इसमें से ना चुन के हमने साफ दाने अलग कर लिए। तो मैं यहाँ पे वेट मशीन ऑन करके ना आपको बताती हूँ। तकरीबन इसे 3 से 4 दिन तक हमने पंखे के नीचे कपड़े से कवर करके रखा हुआ था। केमिकल के बाहर जिस तरह से अचार बनाते हुए एहतियात की जाती है ना कि बर्तन सब खुश्क हों, आपके हाथ खुश्क हों, तो एग्जैक्टली इसी तरह से ना आपने ये करना है कि ब्लेंडिंग जग जो है वो टोटली खुश्क होना चाहिए, आपके हाथों को भी खुश्क होना चाहिए, ताकि किसी किस्म के ना फंगस का अंदेशा ना रहे। अंगूर का रस बनाने के लिए हमने इसे तकरीबन 2 मिनट तक ना लगातार हाई स्पीड पे ब्लेंड किया, ताकि अंगूर का कोई भी हिस्सा ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें अंगूर के सिरके में मिल सके। अंगूर का सिरका बनाते हुए थर्ड टिप ये है कि आपने कभी भी भूले से ना प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे सबसे बेहतर है कि आप कांच की बॉटल या फिर जग का इस्तेमाल करें। एयर टाइट कंटेनर हो तो वो भी कांच का ही होना चाहिए, या फिर आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है। यहाँ पे कॉटन का बारीक वाला हमने कपड़ा ले लिया है, और वही जो हम क्रीम चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं ना, वो बारीक वाला वो हमने लिया है। इसके हम अच्छी तरह से गिरा लगा देते हैं, ताकि अंगूर का रस इसमें से बाहर ना गिरे, और ना ही दोबारा से ना हमें ये छानने की ज़रूरत पड़े। होता है ना कि कपड़ा ढीला हो गया बीच में गिर जाता है, तो वो चीज़ ना हो। कपड़े की हमने अच्छी तरह से घेरा तो लगा दी। अब इसे ना सेंटर से हल्का सा नीचे की तरफ कर देते हैं, ताकि जो हम रस निकालें ना अंगूर का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ जाए और साइड से बाहर ना गिरे। अंगूर का सीज़न तकरीबन ख़त्म होने वाला है, ये ज़्यादा इसका रस गाढ़ा हो गया है और पतला नहीं है। अच्छा, इसमें हमने जो चम्मच इस्तेमाल किया ना, ताकि इसके अंदर से जो भी इसका गूदा और रस है वो ज़ाया ना हो, हम उसे निकालें। उससे भी ना टोटली खुश्क होना चाहिए, और फिर वही बात कि आपके हाथों को भी टोटली खुश्क होना चाहिए, कोई पानी का ड्रॉप इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ये कपड़ा बारीक वाला है, वही कपड़ा जिसे हम क्रीम चीज़ भी छानते हैं ना, तो ये रस ऐसा इसमें निकलता जा रहा है। काफ़ी सारा जूस तो इसका निकल आया है। लास्ट में हमने ना इस तरह से कपड़े से पकड़ के ना ऐसे प्रेस करते हुए इसका सभी रस निकाल लिया, और जब काफ़ी सारा निकल गया ना, तो लास्ट में हमने इसके साथ हैंग सा कर दिया, ताकि आहिस्ता इस मलमल के कपड़े में से ना रस टपकता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको 5th टिप के मतलब बताती चलूँ कि जिस जार में हमने रखना है ना, उसे हमने 2 दिन पहले खूब गर्म पानी में अच्छी तरह से धो के खुश्क होने के लिए उल्टा करके रख दिया था, और फिर इससे अंदर से भी अच्छी तरह चेक किया। जब ये खुश्क हो गया तो इसमें अब हम अंगूर का जो रस निकल आया है वो डाल रहे हैं, और बकाया को हमने इस तरह से हैंग कर दिए, ऐसा इसमें से निकल आएगा। जनाब, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
कमर्शियली अंगूर का जो सिरका बनाया जाता है मार्केट में, उसमें 1 लीटर अंगूर के रस में तकरीबन 24 लीटर डिस्टिल वाटर या आरओ प्लांट का पानी डाला जाता है। यानी आप ये देखें कि असल अंगूर का जूस कितना उसमें कम होता है, लेकिन हम यहाँ पे 1 हिस्सा अंगूर का रस और 2 हिस्से डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करेंगे। अब जनाब यहाँ पे मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं से भी ना फूड में डालने वाला डिस्टिल वाटर नहीं मिला। अच्छा, मेडिसिन वाला डिस्टिल वाटर तो मुझे मुख्तलिफ फार्मेसी से मिल रहा था, लेकिन मुझे ना रियल में जो किसी भी खाने में हम यूज़ कर सकें वो वाला डिस्टिल वाटर नहीं मिल रहा था। सो मैंने सोचा जनाब, जब हम इतनी ही मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना डिस्टिल वाटर बना लिया जाए। इसके लिए देखें, डिस्टिल वाटर की रेसिपी तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, 1 महीना पहले मैंने की थी, लेकिन आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे मैं उसका क्लिप ऐड कर रही हूँ। ढक्कन को हमने उल्टा कर दिया है और जो सुराख है उसके ऊपर भी हमने ना कुकर प्रेशर का वेट रख दिया ताकि हीट और स्टीम इसमें से ना निकले, और हीट को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है। इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी हमने डाला हुआ था। आहिस्ता से जैसे पानी में उबाल आएगा ना, ढक्कन से वो स्टीम टकराएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो पानी में दोबारा से कन्वर्ट होकर इस बाउल में जमा होता चला जाएगा, और ये जो पानी इकट्ठा होगा ना जनाब, ये होगा असली वाला डिस्टिल वाटर। देखें, ढेर सारा रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं जनाब इस क्लिप को रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। आपने वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सी टिप्स भी मिलेंगी आपको। यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको पता हो ना कि डिस्टिल वाटर पाकिस्तान में कहाँ से मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब ये पानी रूम टेम्परेचर पे आ गया तो तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, तो हमने इसमें ऐड कर लिया, और थोड़े से ना अंगूर हमने मज़ीद खुश्क करके कपड़े में धो के, पहले धोए थे ना, और कपड़े से जितना खुश्क करके हमने रखे हुए थे वो भी बीच में डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए मैं बता दूँ कि बड़े वाला टेबल स्पून हमने लिया, वो जो चावल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, गंदम के दाने या फिर जौ के दाने, जो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। इसमें 1 टेबल स्पून हम सिरका भी डाल रहे हैं। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा ना इस कपड़े में अंगूर का रस बकाया था, सो हमने ना पूरी जान लगा लगा के इसको दबा दबा के इसका सारा रस निकाला। जनाब, ज़ाया तो नहीं करना ना, रिस्क है, और अंगूर का मौसम भी जा रहा है, तो जिस कदर हो सके हम इसका रस निकालें। ये देखें जनाब, ये कितना अच्छा जो गूदा है वो, अब इसमें से यकीनन 1 टिप भी रस नहीं होगा। जनाब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, तो सिरका बनाते ना बहुत आते हैं, एहतियात करनी है, क्योंकि एक और ड्रिंक है जो हम मुस्लिम्स नहीं पीते, वो भी तकरीबन इसी तरह बनता है, बस उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि उसको ना टाइटली ढक्कन बंद करके गैसेस को अंदर रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना सिरका बनाने में और उसमें ये डिफरेंस है कि हम ना इसकी गैसेस को बाहर निकलने की जगह देंगे। सिरका बनाते हुए आपने कभी भी इसे ढक्कन से कवर नहीं करना, और मलमल के बारीक कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे, और थ्रू आउट जब तक ये तैयार नहीं होता आपने मलमल का कपड़ा ही इसके ऊपर रखना, ताकि सभी गैसेस इसमें से निकलती रहें। सो यहाँ पे मलमल का बारीक वाला कपड़ा हमने लिया है, और कोई भी बैंड इसके ऊपर लगा के ना आपने इसे टाइटली बंद कर देना है, और इसे आपने तकरीबन स्टोर रूम में चाहे तो आप 1 महीना के लिए रख दें। उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं जिस तरह दही गुड बैक्टीरिया से बनता है, तो इसी तरह से सिरका में जब हमने सभी एहतियात की ना, तो ये देखें इसके ऊपर ये सिरका की बलाई कहलाती है। इसको हम निकाल लेंगे। अगर आप इसको निकाल के भी मैं भी आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल फोम की तरह होगा, जैसे मोम नहीं है बिल्कुल ऐसे। और अगर ये सिरका 30 से 40 दिनों में ख़राब हो जाए तो ये ऐसे ऑफ वाइट सा नहीं दिखेगा, बल्कि वो फंगस काले कलर का हो जाएगा, और इस सूरत में आप ये समझें कि आपसे कोई गलती हो गई है और फिर आपने उसे कतई यूज़ नहीं करना। यहाँ हमने हाथों को खूब अच्छी तरह से धो के ना खुश किया हुआ है, तभी मैं इसको टच कर रही हूँ, और स्पैचुला की मदद से मैंने कोशिश की कि मैं इसे निकालूं, लेकिन वैसे तो नरम है, लेकिन ये स्पैचुला की मदद से नहीं निकलेगा। यहाँ हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे हमने दोबारा से छानना है। इसके लिए एक मलमल का पीस हमने रखा, और इसे निकालते हुए ये अंदेशा था कि ये सिरका ज़ाया ना हो, सो हम थोड़ा सा इसका लिक्विड निकाल लेते हैं ना। उसके बाद इसे हमने निकाला तो इतना खूबसूरत, जैसे वो आजकल कैंडल्स नहीं मिल रही बड़े साइज़ की, एग्जैक्टली ये वैसा लग रहा था, और हल्का सा भी कहीं भी आपको फंगस नज़र नहीं आएगा। गंदम की दाने मेरे घर में नहीं थी, तो मैंने दलीम में जो हम साबित जो इस्तेमाल करते हैं ना अंगूर के दानों के साथ, मैंने वही डाली थी। अच्छा, मैं आपको जूम करके भी अभी कैमरा दिखाऊंगी कि इन दानों में हल्का सा भी कहीं फंगस नहीं है, ना ही अंगूर के दानों को लगा है। और ये देखें, कहीं आपको हल्का सा भी महसूस नहीं होगा। अलबत्ता इसमें थोड़ी सी ना फर्मेंटेशन की खुशबू है, वो थोड़ी रहेगी,
तकरीबन 10 दिन अभी हम मज़ीद इसे ना इसी तरह रहने देंगे, यानी कि मलमल के कपड़े से दोबारा कवर करेंगे। यहाँ पे आप इसको ना अच्छे से, पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो पोटली सी मैंने बनाई है ना, इसे आप हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ना मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको प्रेस करके इसका ना रस निकालूँ, पता नहीं क्यों। अभी आपने देखा कि ये सिरका बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो अभी हमने इसे जो छान लिया है ना, इस सिरके को फाइनली 10 से 15 दिन के लिए हम इतने टाइम के लिए एक और बॉटल में शिफ्ट कर रहे हैं। उसे भी खूब अच्छी तरह से धो के खुश किया हुआ है। 15 या 20 दिन मज़ीद लग सकते हैं। जब तक इसके अंदर से ना फर्मेंटेशन की खुशबू ख़त्म नहीं होती, तब तक आपने इसी तरह मलमल का कपड़े से ही इसे कवर करके रखना है। जनाब, इस बॉटल को मैंने किचन में ही रखा था और रोज़ाना मैं देख रही थी किसी किस्म का फंगस तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें 15 दिन मज़ीद गुजर चुके हैं, अब इसमें से खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो गई है और देखें कितना क्लियर है और इसमें जो दूधियापन था वो नीचे की सतह पे चला गया है। आपने देखा कि काले अंगूर का रस पहले किस रंगत में था और अब कितना लाइट कलर में हो गया और इसकी बू बिल्कुल भी ख़त्म हो गया फर्मेंटेशन की। और ये देखिए, मैं अंदर से भी आपको दिखा रही हूँ जूम करके भी, कितना क्लियर, कितना ज़बरदस्त बना है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी ना एक दफ़ा मैंने इसका लैब टेस्ट करवाना है, उसके बाद मैं इसे यूज़ करूँगी किसी किस्म के भी ताकि किसी को भी हेल्थ इशू ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट किस्म का सिरका तैयार है। अब हम इसे ढक्कन से कवर कर सकते हैं और जब कभी भी सैलेड बनाएं उसमें इस्तेमाल कर लें। सिर्फ 1 टेबल स्पून ये सिरका इनफ रहेगा। लच्छा पतीसा भी जब मुझसे परफेक्ट बना था, मैं ऐसे ही खुश थी। राइट साइड पे ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।